नमस्कार दोस्तों, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फेफाना के अंदर ये हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और छोटे बेटे मतलब यहाँ आता हूँ। सभी एक साथ राष्ट्रगान शुरू करें। छात्र और छात्राओं की मार्च पास्ट की टोली ध्वज को सलामी देने हेतु आगे बढ़ते हुए कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए ध्वज गायन वाली बच्चियां भी मंच पर आ जाइए। ध्वज गायन वाली छात्रों के द्वारा ध्वज को सलामी देते हुए छात्राओं के द्वारा ध्वज को सलामी देते हुए धन्यवाद। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा पाकर आप सभी को देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा वह प्रकाश है जिससे संपूर्ण जगत आलोकित होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवहारिक स्थापना शिक्षा के प्रसार से ही संभव है। इसके लिए आप सभी दृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन में ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मां सरस्वती की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित मैं मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। धन्यवाद।
श्री सुनील कुमार जी, शारीरिक शिक्षक महात्मा गांधी, इनके सानिध्य में परेड जो है कार्यक्रम संचालित हो रहा है। बहुत ही होनहार दिख रही है। बाहर के होते हुए भी उनको जब भी बुलाया जाता है। बिल्कुल साफ मेट है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाइए। आप मेट बहुत खाली है। निवेदन है सभी से जो इस विद्यालय से पढ़कर के गए हैं तो विद्यार्थी सभी से निवेदन रहेगा, स्काउट के एनएसएस के विद्यार्थी जो उनको बैठाने का जो है वो काम करें। लड़कियां यदि जगह ज्यादा है। हमारे मां सरस्वती के दीप पवित्र कार्यक्रम का विधिवत आप गौर से सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा केवल मांग करके ही काम चलाया जाता है। आप गांव के भामाशाह हैं, समाज सेवी हैं, सभी हैं। अपेक्षा भी हमारी यही रहती है ग्रामवासियों की कि आप उसकी पूर्ति करें। और 26 जनवरी को मैंने आपसे मांग की थी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से। हमारी जो एक मुख्य डिमांड थी इस विद्यालय की, उसकी आपने पूर्ति की। उसके लिए सभी जो है ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। वो कौन सी है? सीसीटीवी कैमरे, जिन्होंने जो सहयोग किया, नहीं किया, सहयोग किया, आर्थिक सहयोग नहीं किया परंतु वैसे सहयोग किया, तो सभी जो है बधाई के पात्र पूर्णतया एक्टिवेट हैं। उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। अब कुछ जो है इसी विद्यालय की कुछ समस्याएं हैं। पिछली 15 अगस्त को भी मैंने बोला था, 26 जनवरी को बोला था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले बता दिया है। भारी बरसात के कारण गत जुलाई के अंदर वो पूर्णतया ध्वस्त हो गए थे। आप आज उसका अवलोकन भी करने चाहे, यूरिनल बने हुए थे, परंतु उसमें इतने विद्यार्थियों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है एक साथ। तो उनके लिए जनप्रतिनिधियों से, चाहे जन सहयोग से कोई ज़्यादा उसकी लागत भी नहीं है। मैंने पत्र व्यवहार भी लंबे चौड़े भी कर रखे हैं, परंतु कहीं से पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चाहे एसडीएम साहब हैं, चाहे कलेक्टर साहब हैं, चाहे सीओ साहब हैं, चाहे पंचायत समिति है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और यहाँ तक कि मैंने सांसद महोदय और विधायक महोदय को भी लेटर जो है वो प्रेषित किया हुआ है। टॉयलेट को, जो लड़कियों के जो टॉयलेट्स हैं उन पे आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा। दूसरा है हमारे खेल मैदान और विद्यालय की जो भूमि के बीच में जो दीवार है उस पर ग्रिल लगाने का जो कार्य है, आप ये नहीं मानेंगे अति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल अति आवश्यक है। क्योंकि हम विद्यालय को तो बंद करके चले जाते हैं, बातें नहीं भाई, आवाज को तो मैं बंद कर देता हूँ, फिर और क्या है। इनका कोई है क्या गणित स्टाफ, या ड्यूटी नहीं लगी हुई होगी? मेरे हिसाब से किसी भी संस्था से शायद ऑर्डर नहीं निकला होगा कि वहां जाकर के आपको ये व्यवस्था करनी है। समाज के विरोधी जिनको जो कुछ करना होता है वो ऐसी सामग्री जो है विद्यालय परिसर में डाल जाते हैं जो कि देखने योग्य भी नहीं होती है। क्योंकि हम 3-4 व्यक्ति सुबह जल्दी आते हैं, इसलिए हमारा चक्कर रहता है चारों में कि कहीं कोई ऐसी सामग्री तो नहीं पड़ी हो। अब आप समझ जाते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, कोई ज़्यादा इसकी लागत भी नहीं है, 4-5 लाख रुपए की लागत है। तो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद महोदय के प्रतिनिधि, उनसे विशेष है। इसके अंदर सेंटर टेबल, कांच के दरवाजे वाली लोहे लगा रखा है विद्यालय भेपाड़ा में। उनकी कुछ पिछले साल बहुत पूर्ति सभी की हुई थी, हमारी भी पूर्ति हुई थी। 50 गुणा 40 फीट इंटरलॉक फर्श का कार्य जो गैलरी बनी हुई है वो वहाँ यदि बन जाता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
पंचायत समिति में तो पैसे हैं, क्योंकि सैंक्शन देखी जा रही है बार बार, और जिला परिषद में भी पैसे हैं, सैंक्शन निकाली जा रही है, और डीएमएफटी फंड में भी पैसे हैं। वहाँ ये नहीं कह सकते कि पैसे नहीं हैं। यदि ईमानदारी से प्रयास करें तो ये पूर्ति हो सकती है। शेड के नीचे 2 वाल्व हैं बालिका विद्यालय में। 4 दलों की आवश्यकता है, 15x20 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों के लिए। अलमारी लग 4, कुछ शॉर्टेज है, और कुर्सी प्लास्टिक जितनी भी हो सके आप उपलब्ध करवाने का श्रम करें। तो इन्हें पिछली बार ये आए थे कि आपकी जो डिमांड है वो सुनाई नहीं दी, मैंने सुना दी है, और आपको एक एक प्रति भी दे दी जाएगी, और फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी डाल दी जाएगी मीडिया का। उसके जस्ट बाद हमारा पारितोषिक होगा कि गोपाल सिंह ट्रस्ट, समर्पी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हमारे भामा साहब श्री संदीप जी शासक के द्वारा बच्चों को, लड़कों को सम्मानित किया जाएगा। तो लड़के भी तैयार रहें और अतिथि भी तैयार रहे। इसके कोरियोग्राफी बलवंत जी से भी निवेदन है कि वो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो भी आ जाइएगा। सभी के सानिध्य के अंदर हम इनको पारितोषिक दे रहे हैं। रेहाना टाटरो अकबर खान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। कविता राम स्वरूप, यह तो स्वामी कलाबर है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, जिसने 12,000 रुपए, और भी कोई भामाशाह देना चाहे प्रति वर्ष 12,000 रुपए उनके पूर्वज के सम्मान में। अंजनी सोनी टाटरो भरतलाल सोनी, ये जो पारितोषिक दिया जा रहा है ये डॉक्टर बहादुर सिंह जी द्वारा अपनी, यहाँ नजदीक आ जाइए कुमार, ये जो पारितोषिक है डॉक्टर सुभाष जी गोदारा अपने दादा स्वर्गीय श्री नीकुमार राम जी गोदारा की समृद्धि में ये सम्मान दिया जा रहा है। 12,000 रुपए और एक समृद्धि श्री संतलाल जी हुड्डा द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री इंद्रजीत जी हुड्डा, नेहरू चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपाड़ा, इन दोनों ने 90.20 अंक प्राप्त किए हैं। उनको एक साथ ही देना है, अलग अलग नहीं देना है। जहां रेहाना अकबर खान कला वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, फर्स्ट और सेकंड लिया है। इसमें गर्ल्स और सविता रामस्वरूप 12वीं कला वर्ग ग्रामोत्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अन्य गतिविधियों में प्रथम आने वाले विद्यार्थी और सेवा में असगर बांगीलाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये दोनों जो छात्राएं जो है पारितोषिक दिया जा रहा है इन सभी। इसके अंदर 2,000 रुपए हैं। पहले यहाँ रुको। पंकज कुमारी, अक्षय कुमार, मनस्वी सुनील बालिका के अंदर जो विद्यार्थी है उनको पारितोषिक दिया जाएगा। मैं श्री महावीर जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भक्ति का जोश नहीं है, क्योंकि देशभक्ति पाल कर रखिए। कला के इस महासंग्राम का जादू छाने वाला है। थिरकेंगे कदम, गूंजेगी सुरीली ताने, ऐसी मंच पर प्रतिभा का नया तूफान आने वाला है। नया गाने का जो है वो कार्य करे बार बार। गर्मी का मौसम है, कहना नहीं पड़े बार बार, जिनकी डूबी लगी हुई है। अब मैं आमंत्रित करूंगा एक पारितोषिक देने के लिए श्री संदीप जी शासक, जो अपनी माता स्वर्गीय श्री कमला जी शर्मा अकेडमी अवार्ड से सम्मानित करेंगे। जयपुर से आकर के प्रति 15 अगस्त पर ये सम्मानित करते हैं। अब की बार थोड़ा सा हमने भी अपना स्कूल, यानी गवर्नमेंट स्कूलों को करते, पहले मैं ये कह देता हूँ केवल गवर्नमेंट स्कूल। तो अपनी माता कमला जी, इनके नानी के पास तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, पार्वती जी के पास, और घर पे भी बहुत बार, क्योंकि छोटी क्लासों में काम भी जाना पड़ता था। तो इस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित करूंगा
और बालिका स्कूल के श्रीमती प्रियंका जी और मेजबान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोपीनाथ जी और मंच पर जितने भी अतिथि हैं और श्री शोभित जी आ जाएं, धर्मेंद्र जी भी आ जाएं जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विनोद जी भी, ज्योति अशोक कुमार कक्षा 12 में एक सातवीं प्रमाण पत्र भी है, आयशा असलम 90.60 अंक में हौसला अफजाई भी होती है और तीसरे स्थान पर रही है पंकज कुमारी अक्षय कुमार 90 विद्यालय के प्रथम स्थान पर रहने वाली जहानवी तेजाराम तीसरे स्थान में रेहाना अकबर खान, इनको 1100 रुपये बैग एक मोमेंटो देकर के सम्मानित, मोमेंटो प्रमाण पत्र आदि देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बोलती है मैं कुछ जो काम दे दिया विद्यालय में वो कर दिया। अब मैं संदीप जी से भी आग्रह करना और बच्चे जो हैं उनको बहुत सारा प्यार। मैं माता कमला शर्मा की स्मृति में मैं जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा हूँ ये बिल्कुल मात्र बूंद भर है, पर ये है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज जो बात मेरे सामने आई है और शौकत जी ने मुझे बताया कि भाई मेरा कुछ योगदान जो है वो उच्च माध्यमिक स्कूल में भी होना चाहिए, तो समर मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में ही हमारा बच्चा जो है 2018 में इसने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया था और अभी ये हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अभी जॉब कर रहा है। तो समर की तरफ से जो एक समस्या आई थी कि बच्चियों के लिए जो टॉयलेट का जो सुनने में आया, तो वो भी थोड़ा सा दंग रह गया कि हमारे गांव में ऐसा भी हो रहा है। तो उसकी तरफ से जो भी जब ये शौचालय बनेंगे, बच्चियों के लिए टॉयलेट बनेंगे, तो उसमें 21,000 रुपये जो है वो समर की तरफ से उसमें एक सहयोग राशि दी जाएगी, क्योंकि यह एक वाकई संवेदनशील मुद्दा है। और मैं चाहूँगा कि मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, गांव के बाकी लोग जो हैं मेरे से बहुत ज़्यादा संपन्न हैं और बहुत विकसित गांव है, तो सभी लोग सहयोग करके सबसे पहले इस काम को करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जन सहभागिता योजना में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में एक कक्षा कक्ष में बरामदा निर्माण करवाने की घोषणा करते हैं, तो मैं विद्यालय परिवार एवं पूरे इस मंच की ओर से उनका हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। तो तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। तो मैंने भी यहाँ रखी थी, 15 अगस्त में भी रखी थी। तो निवेदन रहेगा, ये कमरे की हमारे को सख्त आवश्यकता है। पीछे हैं धन्यवाद सर, और भामा साहू का भी बहुत बहुत आभार। परहित में जो खर्च हुआ वही संचित धन तैयार रहे, और उससे पूर्व जो है अध्यक्षीय उद्बोधन होना है मेजबान विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान गोपीनाथ जी से उद्बोधन। रातों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, वीरांगनाएं, समस्त सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे समस्त आदरणीय भामाशाह संभ्रांत नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, समस्त संस्थाओं से पधारे हुए विद्वत्जन, पूजा के योग्य मातृशक्ति और इस भारत रूपी बगिया के सबसे सुंदर पुष्प नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो अपने वर्तमान में अभी ये मैनावती सरपंच साहिबा शोभित साड़ी बैठे हैं, पीछे की दीवार है, तो उनसे मैं विनती करती हूँ कि थोड़ा ये बच्चा ऊंचा काम है वो आप कराने का कष्ट
करें। आगे जो अपना महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें एक कमरा सांसद कोटे से है, दूसरा कमरा विधायक कोटे से है। बाकी अब स्कूल का निर्माण होगा, कौन कितना देगा क्या देगा वो सब कुछ आगे पर है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि जो भी काम है जितना भी होगा हम सारे बैठे हैं, सभी गांव के हैं और हमारा ही गांव है, तो हमारी कोशिश जारी रहेगी कि स्कूल का काम हो तो बच्चों का यहीं से भविष्य सुधरता है, यही बच्चों की रीढ़ है। कहते हैं ना थोड़ा सा जो मेरे को बताना है पंचायत के बारे में, पीछे का नहीं, अभी मौका दी उसके बारे में बता देता हूँ। अभी जो मेरे कार्यकाल में पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों का मेरे को जो सहयोग रहा है उनका आज भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और पूरे गांव का जितने में गांव में काम हुए हैं, किसी मोहल्ले में किसी संस्था में हुए हैं, तो गांव का बहुत सहयोग है। मैं गांव का बहुत आभारी हूँ। गांव से जो बाहर है एक अपना आरजे संचक है, उसमें लाइट की व्यवस्था हो गई, 1000 पौधे भी लगा दिए, बड़े हो गए। तो वहाँ पे एक लाइट की समस्या है, तो विधायक जी के पास में गया था, तो 20 लाख की तो उन्होंने राज्य सांसद को दे दी है, और जो बचेगा वो अपने मध्य से उसमें ले लेगा। तो आरजे की लाइन की व्यवस्था पाइप की व्यवस्था हो जाएगी। और कुछ डाणियों की डिमांड की, उनको जे स्कीम में दोबारा रिवाइज सेक्शन में भेज दिया है, तो शायद वो काम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने मोगों की, बार गांव में चर्चा होती है। चिमनी भट्टा जोड़ की 2 मरबा की पाइपलाइन आगे बढ़ेगी, 2 मरबा आर्य समाज जोड़ की पाइपलाइन आगे बढ़ेगी। आर्य समाज जोड़ की जो डिमांड थी कि इसको जो माइनर उसमें ले जाया जाए, तो वहाँ पे हमने देखा कि उसकी खुदाई 22 फुट तक जा रही है, एस्टिमेट बहुत ज़्यादा हो गया, और माइनर की तड़ी से 4 फुट नीचे में भी जा रहे हैं, तो वो संभव नहीं हुआ। तो उसको साइड चेंज किए, 2 मरबे खेत में भेज के, वो भी जल्दी से आ जाएगी। अभी जी कान की पीछे की दीवार की और आगे की जो इंटरलॉकिंग की, और आज ही मैंने बात की है डायरी से, उनके 2 लाख के रुपए लगेंगे, वो तुरंत के हमारी को दे दी जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल की, तो इसमें जो शौचालय है वो एक पंचायत समिति से जो प्रशासक के उन्होंने वो ले दिया, और उनकी टेंशनें भी निकल गई, और जो पीछे की बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद चौबे जी, और साथ में कहना चाहेंगे मैनावती जी को कि सभी आ जाते हैं, हो सकता है सुबह थोड़ा इधर उधर लगाने के लिए। स्थान महोदय फोटोग्राफर और साउंड मास्टर शटूडिया और कालूराम बालगे की मंच पे आ जाएगी। किरण सुतार जिनको कहते हैं तब जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा अतिथियों से, जितने भी अतिथि हैं, समापन की घोषणा की जाएगी। Thank you.